आपको ये तो पता ही है कि अपने देश में सेटिंग और सिफारिश से बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा खूब सुना होगा कि उस आदमी ने सिफारिश से अपना काम निकलवा दिया। पर मैं आपको ये कहूँ कि अपने देश में सड़क में जो गड्ढे पड़े हुए हैं वो भी सिफारिश करवा सकते हैं। उनकी भी इतनी पहुंच होती है कि वो अपना काम सिफारिश से करवा लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यार आज ये अलग ही बात कर रहे हो, सड़क के गड्ढे कैसे सिफारिश करेंगे? तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ दो ऐसे गड्ढे हैं जिनके रिश्तेदार इतने पहुंच वाले हैं राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पे कि वो गड्ढे दोनों ठीक हो गए। एक गड्ढे के तो रिलेटिव जो मेरे को जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोई पार्टी में गड्ढा अध्यक्ष पद पर है और दूसरे गड्ढे के रिलेटिव संयुक्त गड्ढा निदेशक है। तो मैं दोनों गड्ढों से मिलूंगा और कैसे उन्होंने सिफारिश से अपना काम निकलवाया बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं बता दूं, मैं भी खड़ा हूं राजसमंद जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड और द्वारिका नगर को जोड़ने वाली सड़क पर। तो आप ये देखिए, पहले लाइन से गड्ढे पड़े हुए हैं, बिल्कुल मस्त शानदार वाले। रोज़ की यहाँ स्कूल की बसें आती है, खूब सारे लोग आते जाते रहते हैं, मगर किसी गड्ढे को ठीक नहीं किया गया। मगर दो गड्ढे ऐसे हैं जहाँ एक दिन अचानक नगर परिषद का ट्रैक्टर आता है और वो ट्रैक्टर वाले आते हैं और यहाँ देखिए, एक तो ये वाला गड्ढा जो ये पोर्शन था सीमेंट करके जाते हैं। देखो आप, सीसी बना दी इन्होंने, इसको सीमेंट डिमेंट करके बढ़िया लीप पोत के जाते हैं। इतने गड्ढे छोड़ दिए उन्होंने, इसको किया। और इसके साथ साथ एक गड्ढा और वहाँ पर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा गड्ढा है ये देखिए, बस ये इतना सा नीचे आपने देखे दुनिया भर के लाइन से गड्ढे हैं, मगर एक तो उस गड्ढे को भरा है और एक ये यहाँ सीसी की है। देखो ये आपको सीमेंट दिख जाएगा, बढ़िया नगर परिषद वाले आए ट्रैक्टर लेके 3-4 की लेबर, और ये 2 गड्ढे किए। फिर मैंने पता किया, मैंने कहा ऐसा क्या होगा, इतने सारे गड्ढे थे और ये 2 गड्ढे ठीक किए। तो किसी ने कहा यार वो क्या ढलान में थे तो हो सकता है उनको ठीक नहीं किया गया, ये ऊपर के सरफेस पे थे इनको ठीक कर दिया गया हो। तो मैंने देखा नहीं, मैंने कहा ऊपर के सरफेस पे वो देखो आप, वो एक इन दोनों से भी बड़ा और महत्वपूर्ण गड्ढा है जिसको ठीक करना था, मैंने उसको नहीं किया। तो मेरे को थोड़ा दाल में काला लगा। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया कि 2 ठीक कर दिए, ना वो ठीक किया ना नीचे के ठीक किए। तो फिर मैंने जांच पड़ताल की, थोड़े सूत्र अपने भिड़ाए, तब मुझे जाके पता चला कि उसमें जो पहले वाला गड्ढा दिखाया उसके गड्ढे वाले के कोई रिलेटिव है, गड्ढा अध्यक्ष या गड्ढा मंडल या किसी गड्ढा मंत्रालय कुछ न कुछ है, पॉलिटिकली तार उनके जुड़े हुए हैं। तो उसने एक फ़ोन करवाया ऊपर से, इस गड्ढे का काम हो गया। क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियाँ आती जाती रहती है तो गड्ढे परेशान हो जाते हैं, गाड़ियों के टायर उसमें गिरते हैं, स्कूल की बसें उसमें गिरती है, छोटे बच्चे आ जाते हैं, कई बार लोग भी गिर जाते हैं इन गड्ढों में। तो गड्ढे परेशान हो गए और रोज़ जेल के। तो इसने फ़ोन करवाया भाई साहब ऊपर राजनीतिक पार्टी से, तो तुरंत प्रभाव से उसका काम हो गया। और इस दूसरे वाले गड्ढे का जो मेरे को समझ में आया, इसके कोई संयुक्त निदेशक है, संयुक्त गड्ढा निदेशक ऐसा कोई पद है ऊपर कोई प्रशासनिक मामले में। तो वो इसने उससे फ़ोन करवाया कि भाई साहब मेरे बहुत परेशान हो गया हूँ, रोज़ बसें आती है हमारे अंदर गिरती है, हम जर्जर हो रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं वो कांकरे हमारे बिखर गए हैं, तो बचा लिए हमें। तो इन दोनों का तो हो गया बचाव। बाकी गड्ढों के अभी कोई सिफारिश वाले मामले सेट हो नहीं रहे हैं। और क्योंकि ये रोज़ आने जाने के रास्ते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्कूल की बसें भी आते हैं, लोग भी आते हैं। मैं अब आज यहाँ इसीलिए आया हूँ कि इन गड्ढों को सिफारिश करके कहूँ कि यार थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए बोल दो, या फिर कोई न कोई नया गड्ढा मंत्री या गड्ढा निदेशक ढूंढूं जिसके माध्यम से बाकी की सड़कें भी सही हो जाए। क्योंकि इस देश में सिफारिश के बिना कुछ होता नहीं है, फिर वो चाहे आदमी करे या गड्ढे। तो अब आप आगे की स्थिति आप अपने आप देख लीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।